नमस्ते ऑल ऑफ यू। मैं वीरेंद्र चौधरी, आयुर्वेदिक वैद्य, ट्रेनर एंड मोटिवेटर। आज का भी मेरा टॉपिक रहेगा कि हाउ वन आइडिया कैन चेंज योर होल लाइफ। सिर्फ एक आइडिया से आपके जिंदगी में कैसे बाहर ला सकता है। पहली वीडियो में मैंने ये बात बताने की कोशिश की थी, लेकिन कारणवश वो वीडियो अपलोड नहीं हो पाया, आधा अधूरा रह गया, जिसमें मैं जो बात को क्लियर करना चाह रहा था वो स्पष्ट नहीं हुआ है। इसलिए मुझे फिर इसी टॉपिक्स में ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। और आज आप प्रश्न हो जाएंगे कि सिर्फ एक आइडिया से लोगों को जिंदगी कैसे बदल सकते हैं। यदि आप उस आइडिया को सदुपयोग करते हैं, यदि आप उस आइडिया को प्रयोग में लाते हैं, तो आपका जीवन में कैसे बाहर ला सकता है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले यदि मेरे चैनल वीरेंद्र चौधरी आयुर्वेदिक वैद्य एंड ट्रेनर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि ऐसी वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो, एजुकेशनल वीडियो और आयुर्वेद से संबंधित कोई भी वीडियो यदि मैं बनाऊं आप लोगों के लिए, तो आपके समक्ष वो वीडियो डायरेक्ट पहुंच जाए और आप उससे लाभान्वित हो पाएंगे। अब मैं अपनी टॉपिक स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूं कि हाउ वन आइडिया कैन चेंज योर होल लाइफ। एक टूथ पाउडर, दांत मांजने वाला पाउडर बनाने वाला एक कंपनी था, जिसने पाउडर बनाने के लिए अपना संपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर तैयारी की और बड़े सपने लेकर के कि कल जाकर के इस प्रोफेशन में मैं बहुत आगे बढ़ूंगा और अपने चाहना और सपना को पूरा करूंगा। और हुआ क्या, कुछ दिन इस फील्ड में काम करते करते इस फील्ड में उनको घाटा लगने लगा, जबकि वो इस फील्ड में लगानी बहुत लगा चुका था। और जिस सोच से उसने इस कंपनी को खड़ा की थी, प्रोडक्शन स्टार्ट किया हुआ था, उस आधार से उसको बेनिफिट नहीं मिल रहा था। और इस वजह से वो पूरा तनाव में दिनानुदिन तनाव में जा रहा था। तभी एक दिन उसके बहुत असल मित्र, नजदीकी का मित्र ने उन्हें हालचाल पूछा कि बताइए आपकी समाचार क्या है, हालचाल क्या है। उसने कहा कोई अच्छा नहीं हो रहा है यार, मैं तो बहुत टेंशन में हूं, क्योंकि जिस सोच से मैंने इस प्रोडक्शन को स्टार्ट किया उसमें मुझे कोई प्रगति नहीं दिख रही है। तो कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया, उसका मित्र ने बोला कि आप ऐसा करो, हमारे ही शहर में एक बिजनेस आइडिया, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, बिजनेस में सफलता पाने के लिए एक ऐसे ट्रेनर है, मोटिवेटर है, जो आपको गाइड कर सकता है और कुछ सलाह दे सकता है कि आप इस व्यापार में क्यों नहीं सफल हो रहे हैं और इसका कारण क्या है और कैसे सफल हुआ जा सकता है। ये बात सुन करके वो तुरंत उस ट्रेनर के पास गया
वो ट्रेनर को सारी बातें बताई कि मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन अभी मुझे घाटा हो रहा है। संपूर्ण बात उस ट्रेनर ने बड़ा ध्यान से सुनने के बाद ट्रेनर ने उन्हें जवाब दिया कि आप कुछ जो भी लगानी है और जो भी काम आप कर रहे हैं, संपूर्ण चीज का व्यवस्थापन आप सही तरीके से किए हैं, लेकिन समय काल परिस्थिति के आधार से आपका एक चीज को बदलना होगा और उस चीज बदलने के बाद आप डेफिनेटली मुनाफा में जाएंगे। कंपनी का मालिक ने कहा कि बताइए सर, मैं हर चीज आपका जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। उसने कहा कि अभी तक जो पाउडर फॉर्म में आप बना रहे हैं और उस पाउडर को पैकिंग करने के लिए जो चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि टीन, चदरा, जिस चीज को यूज कर रहे हैं उसको आपको बदलना पड़ेगा। तो क्या करें? संपूर्ण चीज वही रहेगा, मटेरियल वही रहेगा, लेकिन जो पाउडर फॉर्म में है उसको चेंज करके आपको पेस्ट बनाना होगा और उस पेस्ट को प्लास्टिक के पैक में रखना होगा। उसने सहर्ष स्वीकार किया और अपनी टीम को बुला करके उसने मीटिंग रखा और तुरंत इस काम को शुरू करने के लिए अनुमति दी गई। स्टार्ट भी हुआ और कुछ वर्ष के बाद, कुछ ही महीने के बाद उसका कंपनी जो यहां था यहां पर चला गया। जो घाटा हो रहा था वो मुनाफा देने लगा। अब आपको लगता होगा कि कैसे वो कंपनी ने मुनाफा देने लगा। पहले क्यों घाटा हो रहा था, आज क्यों मुनाफा हो रहा है? फर्क इतना ही था, संपूर्ण चीज वही था। लगानी, इंफ्रास्ट्रक्चर, लेबर, हर चीज, मशीन, हर चीज वही था, लेकिन कुछ चीज को चेंज कर देने के बाद जो घाटा सह रहा था वो कंपनी वो नाफा में चला गया। क्यों? घाटा कैसे हुआ? घाटा इस माने में हो रहा था कि जो टीन के भट्टा में वो पाउडर को जो पैकिंग किया था, टीन का सिस्टम ऐसा होता था कि जब कोई यूजर, जब कोई प्रयोगकर्ता उसको प्रयोग करने के लिए सोचता था तो उसको खोल करके जब वो पाउडर को अपना प्रयोग करने के लिए चाहता था, बहुत जोर से उसको दबाना पड़ता था और जोर से भी दबाने के बाद भी बहुत कम निकलता था और कम निकलने के बाद खपत कम होता था। कोई भी कंपनी आगे बढ़ने के लिए, प्रॉफिट करने के लिए उसको प्रोडक्शन जो हो रहा है उसका सप्लाई भी उतना ही होना जरूरी है, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब ये प्लास्टिक के पैक में रैपरिंग हुआ तो कैसे मुनाफा हुआ? क्योंकि जब प्लास्टिक के पैक में उस पेस्ट रूपी टूथ जेल का निर्माण किया, जब लोगों ने उसको प्रयोग करने के लिए सोचा और खोल करके प्रयोग करना चाहा, थोड़ा दबाता था लेकिन बहुत सारे निकलता था। चाहता था निकालने के लिए 50 ml, लेकिन 100 ml निकलता था। और मिस्टेक से भी कहीं वो यदि दबाया जाता था तो बहुत सारे पेस्ट एक बार में निकलता था। इससे क्या हुआ? पेस्ट की खपत ज्यादा होने लगी। जो चलना चाहिए था 1 महीना वो 15 दिन में समाप्त होने लगे। पहले जिसको खपत
प्रोडक्ट होना चाहिए था 1 महीना में, वो 3-3 महीना जाता था। और इस हिसाब से उस कंपनी का प्रोडक्ट उतना जो है बाजार में नहीं जाता था और दिनानुदिन वो घाटा हो रहा था। क्या किया उसने? सिर्फ एक आइडिया लगाया। यदि आइडिया नहीं था तो उसने आइडिया को खरीदा। कहां जाना है, कहां जाकर के मुझे आइडिया मिलेगा, उसने सोचा और जो कहा गया उसने किया। उसकी बदौलत उसने सफलता ली। इसी तरह दोस्त, हम भी कोई प्रोफेशन, कोई व्यापार या जॉब या कोई भी काम यदि हम असफल हो रहे हैं तो ये प्रोफेशन की वजह से हम नहीं असफल हो रहे हैं। किसी पेशा, व्यवसाय, पार्टिकुलर इस पेशा के कारण से हम असफल हो रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। यदि आप असफल हो रहे हैं तो सिर्फ अपना नॉलेज, तजुर्बा, टेक्निकल ज्ञान नहीं है, इसकी वजह से हो रहा है। यदि प्रोफेशन का ही दोष रहता तो आप जो काम कर रहे हैं उसमें असफल हो रहे हैं, उसी काम कर करके तो लोग सफल हो रहे हैं। जिस व्यापार में आपको घाटा लग रहा है उसी व्यापार को लोग कर करके तो बहुत आगे निकल गया है। कोई भी व्यापार अपने आप में असफल नहीं होता है, उसमें आपका तजुर्बा, नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज, ये सबको मिलाना पड़ता है। और यदि आप भी अपनी आइडिया, अपनी पुरानी आइडिया को नया तरीका से यदि सोच करके आप भी शुरुआत करेंगे तो आप भी आगे निकल सकते हैं। इसमें कोई दुई मत की बात नहीं है। मैं आशा करता हूं आप भी अपनी काम की करने की तरीका को थोड़ा बदलिए, सोचने की तरीका को बदलिए, आप भी सफल हो सकते हैं।